फरवरी 2019। कश्मीर की ठंडी हवा में हल्की धूप फैली हुई थी। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर धीरे धीरे एक बड़ा काफिला आगे बढ़ रहा था। उसमें 56 बसें, करीब 2 लाख पक्के लेकर, जैसे उनके घर में सब कुछ हो पाता। किसी ने अपने बच्चे को वीडियो कॉल पर मुस्कुराकर अलविदा कहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी दिन, उसी सफर पर किस्मत ने कुछ और ही लिखा है। बसों का यह कारवां पुलवामा के लेथपोरा इलाके के पास पहुंच रहा था। सड़क सामान्य थी, ट्रैफिक सामान्य था, हर चीज बिल्कुल साधारण दिख रही थी। लेकिन उस साधारण से दृश्य के बीच कहीं एक नजर छिपकर इंतजार कर रही थी, जो कुछ महीनों से भटक चुकी थी। उसका नाम था आदिल अहमद डार, एक कश्मीरी युवक जिसे आतंकियों ने बहला फुसलाकर एक फिदायीन बना दिया था। आदिल एक सफेद स्कॉर्पियो में बैठा हुआ था, लेकिन यह स्कॉर्पियो सामान्य गाड़ी नहीं थी। इसमें लगभग 300 किलो विस्फोटक भरा था, RDX, अमोनियम नाइट्रेट और अन्य घातक सामग्री। ये गाड़ी एक चलते फिरते बम की तरह तैयार की गई थी। आदिल बस एक सही मौके का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब खालीपन था, न डर न विचार, सिर्फ एक आदेश, और उस आदेश को पूरा करने का जुनून। दोपहर के करीब 3:15 हुए थे। जवानों का काफिला हाईवे पर आराम से आगे बढ़ रहा था। जवान कुछ बातें कर रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई खिड़की से बाहर घाटी के नज़ारे देख रहा था। उनके दिमाग में बस यही था कि यूनिट तक पहुंचना है, फिर शाम तक आराम मिलेगा। लेकिन कुछ सेकंड बाद एक ऐसा पल आने वाला था जो भारत के इतिहास को झकझोर देगा। जैसे ही काफिला लेथपोरा मोड़ के पास पहुंचा, आदिल की स्कॉर्पियो अचानक तेजी से सड़क पर आती है। जवानों की बस से सिर्फ कुछ मीटर की दूरी, बस कुछ ही सेकंड, और फिर एक ऐसा धमाका जिसकी आवाज सुनकर पूरी घाटी हिल उठी। ऐसा लगा जैसे आसमान फट गया हो। धूल का गुबार सड़क से उठकर हवा में फैल गया। बस का बड़ा हिस्सा हवा में उछलकर कई मीटर दूर बिखर गया। आवाज इतनी भयानक थी कि आसपास के गांवों तक झटके महसूस किए गए। उस पल किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। बसें अचानक रुक गईं। जवान भागकर घटनास्थल की ओर दौड़े। वहां का नजारा ऐसा था जिसे देखकर हर किसी की सांस रुक जाए। बस के टुकड़े सड़क पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। हथियार, बैग, वर्दी और जवान, कई घायल, कई शहीद हो चुके। चारों तरफ एक ही आवाज, जवानों पर हमला हुआ है, बड़ा धमाका हुआ है। कुछ जवानों की धड़कनें धीमी हो रही थी। कोई आखिरी सांस लेते हुए अपने साथी का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आसपास के लोग फौरन मौके पर पहुंचे। किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया, किसी ने मलबा उठाना शुरू किया। लेकिन इस हमले की क्रूरता इतनी थी कि कई जवानों ने मौके पर ही शहादत पा ली। ये पल सिर्फ जवानों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए सदमे जैसा था। इस हमले में भारत ने अपने 40 वीर सपूत खो दिए। 40 जवान जो सुबह घर से देश की रक्षा के लिए निकले थे, शाम होने से पहले ही अमर हो चुके थे। देश भर में खबर फैली, टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज, मोबाइल पर नोटिफिकेशन, हर तरफ एक ही बात, पुलवामा में CRPF के काफिले पर फिदायीन हमला, 40 जवान शहीद। हजारों किलोमीटर दूर बैठे परिवारों का दिल धड़क उठा। किसी माँ की आंखें नम हो गईं, किसी पत्नी ने फोन बार बार मिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हर फौजी घर में सन्नाटा पसर गया। शहीदों के घरों में तिरंगे पहुंचे और उनके साथ पहुंचा गर्व और दर्द। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली। एक वीडियो सामने आया जिसमें आदिल डार को दिखाया गया, वही युवक जिसे आतंक के रास्ते पर धकेल दिया गया था। यह हमला सिर्फ 40 जवानों पर नहीं था, यह पूरे भारत पर हमला था। अब देश सिर्फ दुखी नहीं था, देश गुस्से में था। सोशल मीडिया से लेकर गली कूचों तक हर जगह एक ही मांग, जवाब दो, इस खून का हिसाब दो। भारतीय सेना और सरकार हर पल हालात पर नजर रख रही थी। हर जांच तेजी से आगे बढ़ रही थी। और फिर 12 दिन बाद
26 फरवरी 2019 को भारत ने ऐसा जवाब दिया जिसे दुनिया ने पहली बार देखा। भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा पार करते हुए पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के बड़े प्रशिक्षण कैंप पर एयर स्ट्राइक की। एक मजबूत संदेश दिया गया, भारत अपने शहीदों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। आज पुलवामा के उन 40 वीरों का नाम सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वे सिर्फ जवान नहीं थे, वो देश की ढाल थे। वे बेटे, भाई, पति थे जिनका घर पर इंतजार हो रहा था, लेकिन वे राष्ट्र के लिए अमर हो गए। उनकी कुर्बानी आज भी हमारी सुरक्षा, हमारी आज़ादी और हमारी एकता की गवाही देती है। समय बीत गया है, लेकिन 14 फरवरी 2019 का वह दिन आज भी दिल में ताज़ा है। वह धमाका सिर्फ कश्मीर में नहीं हुआ था, वह हर भारतीय के दिल में हुआ था। और उसी दिन एक बात साफ हो गई थी, भारत अपने वीरों का खून कभी नहीं भूलेगा। वे चले गए, लेकिन अपनी शहादत के साथ अमर हो गए।